का यह साईं बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आप इस संदेश को आज अवश्य आगे सुनिए। आपके जीवन के सारे दुख और दर्द इनका नाश हो जाएगा। शिरडी के साईं बाबा आज आपको यह संदेश देते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भक्त, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। जितना तूने खोया है उससे ज्यादा मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। इसलिए साईं बाबा का आज का यह संदेश साईं भक्तों आप आगे अवश्य सुनिए। और अगर आपको ऐसे ही संदेश प्राप्त करना हो तो अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को एक लाइक करिए और कमेंट करिए। ओम साई राम, ओम साई श्याम। चिंतित होता है जब मन मेरा, तुमको सा ये आवाज देता हूँ मैं। तू होले से मेरे कानों में कहते हो मत घबराना, जब मैं साथ तुम्हारा हर समय देता हूँ। और इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत का नाम है विश्वास। इस ताकत से तुम कोई भी चीज अवश्य पा सकते हो। साईं भक्तों, एक दिन शिरडी के साईं ने कहा, हे साईं, मैं जिसको भी चाहता हूँ वो मुझसे रूठ जाता है, जिसको भी अपना समझता हूँ वह मुझसे दूर चला जाता है। साईं मुस्कुराकर बोले, आज से अपने दुखों को भी अपना लो, वो भी दूर चले जाएंगे। साईं भक्तों, ऐसी साईं बाबा की लीला है। साईं अपने भक्तों को हमेशा साथ देते हैं और देते रहेंगे। सिर्फ आपको उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। और ऐसी साईं बाबा के संदेश आप अवश्य आगे सुनिए। और अगर आपने यह संदेश इतना सुना हो तो शिरडी के साईं बाबा के चरणों में यह दिव्य प्रार्थना अवश्य करिए कि हे प्रभु मेरे साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो। सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति आप प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपने इच्छानुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतलता छाया में विश्राम आप करने दो। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अवश्य कहना है। यह स्वर्ग की एक खिड़की है जो सदैव मेरे साईं का मुखमंडल दर्शन करवाती है। ओम साई राम, ओम साई श्याम। साईं भक्तों, भक्ति साईं की परछाई है। बाबा की कृपा नसीब वालों ने ही पाई है। मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा मेरे साईं का, जो उसने अपने चरणों में मेरे लिए एक जगह बनाई है। यह दुनिया एक प्रकार का विद्यालय है। यहाँ सीखने के लिए तुम आए हो। जिस दिन सीख गए तो दुख की क्लास से बाहर अवश्य तुम आ जाओगे। यही शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को हमेशा कहते हैं। और साईं भक्तों, अकेले में ही यह एहसास आपको होगा कि ईश्वर ही इंसान के सबसे पास है। लेकिन अगर आपके जीवन में जब ईश्वर आपको सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा पैसा देंगे, तब आप ईश्वर को कदापि भूलिए मत, क्योंकि जो ईश्वर आपको दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इन बातों को आपको सदैव याद रखना है। जीवन में कई बार तुम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हो, मानो कोई है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। उस अदृश्य शक्ति को हम शिरडी के साईं कहते हैं। और सारी दुनिया का तुझे ख्याल है, एक तू ही जानता है किसका क्या एक प्रकार का हाल है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने साईं बाबा पे भरोसा, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। साईं भक्तों, याद रखना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और साईं से बड़ा कोई सत्य नहीं। धर्म यानी सत्य, सत्य यानी ईश्वर। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है।
साईं कहते हैं, चिंता न कर बंदे, एक दिन तेरा भी दिन आएगा। कौन कैसा है साईं को सब पता है, कोई साथ निभाए न निभाए साईं जरूर निभाते हैं। यही आपको हमेशा याद रखना है। और साईं भक्तों, हर सुबह उठने के बाद आपको अपने मन को यही समझाना है कि आज का मेरा जो यह दिन है वह सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जीवन में कदापि ही किसी भी दिन, किसी भी सुबह अगर तुम नकारात्मक विचार कर कर उठोगे और हर समय अपने मन को यही कहोगे कि आज का भी दिन मेरा कल जैसा होगा, यानी कल दुख था तो आज भी दुख ही होगा, अगर तुम ऐसे ख्याल अपने मन में लाओगे तो साईं भक्तों, यह तो अवश्य सही है। ईश्वर आपको तो वही देंगे जिसका तुम ज्यादा विचार कर रहे हो। यानी तुम दुख का ज्यादा विचार कर रहे हो तो ईश्वर आपको दुख ही देंगे। बेहतर है सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो। सुबह सुबह शिरडी के साईं बाबा का आप नाम स्मरण करो, क्योंकि भक्ति मृत्यु को टाल देती है। दुनिया को ताकतवर चीज है लोहा जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी जो आग को बुझा देती है। और पानी से ताकतवर है इंसान जो उसे भी जान जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत जो उसे खा जाती है। मौत से भी ताकतवर है साईं की भक्ति जो मौत को भी टाल देती है। इसलिए आपको सुबह सुबह उठने के बाद शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण, यानी आपको उनका नाम जपना है। अगर आपके पास सुबह समय नहीं तो आपके पास जब भी समय हो तब आप शांत मन से निस्वार्थ भाव से ईश्वर का नाम स्मरण करो, क्योंकि साईं भक्तों, जब भी आप ईश्वर का नाम स्मरण करते हो तब ईश्वर आपके आसपास रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात, जब आप ईश्वर का नाम स्मरण करते हो तभी आपके साथ ईश्वर नहीं रहते। तो आप जो भी पूरी तरह से भक्त ईश्वर का नाम जपता है उसके साथ ईश्वर हर समय रहते हैं। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और आप 4 दिन गायब होकर तो देख लीजिए, लोग आपका नाम भी भूल जाएंगे। इंसान तो सारी जिंदगी हमेशा इस धोखे में ही रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत तो यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। यही आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, एक आदमी जब पत्तल में खाना खाता था, मेहमान को देख के वह हरा हो जाता था। स्वागत में पूरा परिवार बीच जाता था। बाद में जब वह मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को जमीन से जुटकर निभाने लगा। फिर जब वह पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था, रिश्तों को साल 6 महीने में चमका लेता था। लेकिन बर्तन कांच के जब से बर्तन लगे, एक हल्की सी चोट में रिश्ते बिखरने लगे। अब बर्तन थर्मोकोल पेपर के इस्तेमाल होने लगे। सारे संबंध भी अब न्यू एंड थ्रो होने लगे। यही आपको हमेशा पूरी तरह से याद रखना है। साईं कहते हैं, जितना चिंता तू करेगा उससे कई गुना ज्यादा तेरा जीवन हमेशा पूरी तरह से दुखों से भरा हो जाएगा। फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। फिक्र करने से बेहतर है तुम ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करो। फिक्र जितना ज्यादा तुम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यह एक सच बात है। और जिंदगी के 3 उसूल जरूर बना लो। उससे जरूर माफी मांगना। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसे कभी भी मत छोड़ो। जो तुम्हें चाहता है उससे कभी कुछ ना छुपाओ। जो तुम पर भरोसा
हमेशा के लिए करता है। और साईं भक्तों, याद रखना, हमें अक्सर महसूस तो होता ही है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, हमारा जीवन तो एक प्रकार का पत्थर है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि उनके लिए तुम भी दूसरे ही हो। यानी कि सबको ऐसा ही लगता है कि सबका जीवन अच्छा है, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ है। यह तुम्हारी व्यर्थ चिंता या विचार है। अगर तुम ऐसे विचार करोगे तो ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसका तुम कदापि आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको जो भी ईश्वर ने दिया है उसका ही सबसे ज्यादा आनंद तुम लेते चलो। यह तुम्हारे लिए अच्छा है। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे। अगर तुम अन्याय, अत्याचार और पाप करते करते थक गए हो तो तुम अंदर अवश्य आ जाओ, क्योंकि साईं मेहरबानियां करते करते अभी नहीं थके हैं। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और पानी को कसकर अगर तुम पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दोगे तो वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। कभी कभी जब भी तुम्हारी परिस्थितियां समझ में तुम्हारे ना आए तो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, उसे शांत भाव व तटस्थ से होकर तुम्हें देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग अवश्य खुद बना देगा। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है यह तो अच्छे के लिए होता है। एक दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं आप गलत रास्ते पर सफल कर रहे हैं। यही तो आपको हमेशा याद रखना है। साईं कहते हैं, जब कोई तुझे धोखा देगा तो तू चिंता कर मत बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, तो तुझे डरने की कोई भी बात नहीं है। इसलिए साईं भक्तों, जो आसानी से मिले वो रहता है धोखा, जो मुश्किल से मिले वो रहती है इज्जत, जो दिल से मिले वो होता है प्यार, और जो नसीब से मिले वह तो है मेरे साईं सुंदरता का परिवार। यानी ईश्वर ने अगर उनकी सेवा करने के लिए आपको चुना है, जैसे कि शिरडी के साईं बाबा ने आपको उनकी भक्ति करने के लिए चुने हैं, तो आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की सेवा कीजिए, निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति कीजिए, क्योंकि यह भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। इसलिए निस्वार्थ मन से कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साई श्याम। साईं कहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे दूंगा मैं, जिसके लिए तू इतना ज्यादा रोया वह तो तुझे दूंगा ही मैं। क्यों फिक्र करता है? फिक्र करने से बेहतर है तू प्रयत्न करने में अपना समय डूबा। यानी अगर तुम अपना प्रयत्न करते ही रहोगे तो एक दिन नहीं लेकिन एक दिन अवश्य तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। यही शिरडी के साईं कहते हैं, विश्वास रखिए साईं पर, क्योंकि साईं वहां से भी रास्ता निकाल सकते हैं जहां तुम्हें कोई कदापि नहीं दिखाई देता। यही तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना है। साईं भक्तों, जीवन जगते समय जीवन हमेशा आनंद से जियो, क्योंकि जीवन में अगर तुम रोओगे तो लोग तुम्हारे सामने आकर कहेंगे रो मत, पूरी तरह से ऐसे भावुक हो जाएंगे। लेकिन जब भी वह तुम्हारे आसपास नहीं तो तुमसे दूर जाएंगे, तब वह तुम्हारे दुखों को हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। इसलिए जीवन में कितने भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर यकीन करना तुम्हें तो सीखना ही होगा, क्योंकि झूठे लोग ही आजकल पसंद किए जाते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। ना जाते नए लोग एक गलती के पीछे सारे अच्छाई हमेशा के लिए भूल जाते हैं। वह मनुष्य विवेकवान है जो भविष्य से न तो आशा रखता है और न भयभीत हो जाता है। अपनों से सिर्फ उतना ही रूठिए कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत हमेशा के लिए बरकरार हो, और तुम जैसे विचार करोगे वैसे तुम्हारी वाणी बोलती है। जैसे वचन बोलोगे पूरी तरह से वैसे कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते हैं।
वैसे ही तुम्हारी गति हो जाएगी। यही तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना है। साई कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त कदापि करिए मत, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अवश्य जिंदगी बदलती है। सिर्फ तुमको खुद पर सबसे ज्यादा यकीन रखना है। साई भक्तों, नीम का पेड़ तो यूं ही बदनाम है, असली कड़वाहट तो लोगों के स्वभाव में हमेशा के लिए आ गई है। ताक में दुश्मनी भी थे और मेरे अजीज भी। पहला तीर किसने मारा, यह कहानी फिर कभी। और जिसके पास आपके लिए कभी वक्त ना हो, तो उनको कभी परेशान आप करिए मत, क्योंकि वो अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कदापि जरूरत नहीं है। यह एक कड़वा है, लेकिन एक प्रकार का सच है। और जैसे सूर्योदय के होते ही अंधार दूर होता है, वैसे तुम्हारे मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाएगी। हर इंसान को दूसरे मौके का हक है, लेकिन उसी गलती के लिए कदापि ही नहीं। इसलिए साई भक्तों, अगर आपको दूसरी संधि ईश्वर ने दी है, तो आपको उसका सबसे ज्यादा पूरी तरह से फायदा उचलना होगा। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। एक विद्वान ने सत्य ही लिया है, दुनिया को मत बांधो, अपने को बांध लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो। तुम विजय हमेशा के लिए कह लाओगे। और मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल हमेशा साफ रहता है। कहते हैं सब्र का फल तो मीठा ही होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। लेकिन साई भक्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। यही आपको जीवन में याद रखकर सदैव प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो सदैव प्रयत्न करते हैं उनको एक ना एक दिन अवश्य उनका विजय होता है। बिना पवित्रता के कोई भी मनुष्य ईश्वर को नहीं दिखेगा। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा, यही ईश्वर कहते हैं। और साई भक्तों, रविवार, सोमवार और मंगलवार, हर वार में कोई न कोई ईश्वर को हम जरूर मानते हैं। लेकिन एक बार और आता है परिवार। इसी वार में सभी कुछ मिलता है। यही है आपको अच्छी तरह से समझ लेना। और सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी हमेशा के लिए डूबता हुआ आपको दिखाई देगा। गीता में तो साफ साफ लिखा ही है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष कदापि मत दीजिए। अपने मन को आप समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का 1% अंत है। और शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में हमेशा के लिए उगता है, दिमाग में पलता है और जुबा से पूरी तरह से फल देता है। इंसान घर तो बदलता है, लिबास भी बदलता है, रिश्ते भी बदलता है, दोस्त भी बदलता है, फिर भी वे परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को कदापि नहीं बदलता। पूरी तरह से मिर्जा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और साई भक्तों, जैसे मेरे पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मैलापन कदापि खत्म नहीं हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचार वाले मन में सकारात्मक विचार भरते रहने से मन साफ हो जाता है। यही आपको जीवन में हमेशा के लिए स्मरण करता है। और कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर किसी के घर, खाली हाथ नहीं जाते। यही तो हमें तुम्हें बताना है। और जीवन में आपका समय कैसा भी आ जाए, लेकिन साईं बाबा पर विश्वास हमेशा आपको बनाए रखना है,
क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। साईं चाहे तो वह रंग को भी राजा बना सकते हैं। यही आपको हमेशा याद रखना है। और यही तो दुनिया है। किसी के साथ तुम वक्त को भूल जाते हो, कोई वक्त के साथ तुम्हें हमेशा के लिए अवश्य भूल जाएगा। यही तो तुम्हें जीवन में हमेशा के लिए स्मरण करना है। और ईश्वर तो बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और साईं भक्तों, श्री कृष्ण जी ने तो कहा ही है कि यदि पूरी तरह से मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो आप सदैव स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। और सच्चा मित्र तो वह है जो आपके अतीत को हमेशा के लिए समझता हो, आपके भविष्य में विश्वास रखता हो और आप जैसे है वैसे आपको हर समय स्वीकारता हो। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और कल का चिंता क्यों करे, कभी न आए कल। साईं चिंतन कीजिए तो जीवन हो जाए आपका सफल। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म अच्छे करिए, हमेशा जीवन अच्छा अवश्य आपका हो जाएगा। आपकी प्रतिभा साईं बाबा का आपको दिया हुआ एक उपहार है। आप जो कुछ भी इसके साथ करते हैं वह आप साईं को उपहार स्वरूप लौटाते हैं। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण साईं बाबा को बनाओ। और साईं भक्तों, अच्छा दिखने के लिए नहीं किंतु अच्छा बनने के लिए सबसे ज्यादा आप जीने का प्रयत्न करो। दो ही मकसद है मेरे जीवन के, साईं तुम्हें पाना या तुम्हारे पूरी तरह से तुम्हारा हो जाना। यही तो आपको भी हमेशा के लिए याद रखना है। और सबसे बड़ा गुरु तो इंसान के हालात होते हैं जो सब कुछ आपको हमेशा के लिए सिखा देते हैं। क्या पाया क्या पाएगा, क्या नहीं पाएगा, उलझ के रह जाएगा। प्रतिमा में ईश्वर हो ना हो लेकिन प्रतिमा में भगवान जरूर होते हैं। अच्छी राय और अच्छी चाय सिर्फ कहीं कहीं मिलती है, ये जीवन की सच्चाई है। साईं भक्तों, श्री कृष्ण वो नशा है जो कभी छूटते नहीं। श्री कृष्ण वो भरोसा है जो कभी टूटते कदापि नहीं है। यह आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और जिसे अब तक ना समझे वह कहानी खूह में, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं, यही तो आपको समझना है। और अगर आपके जीवन में दुख है, सबसे ज्यादा संकट आए हैं, तो रोने की बजाय चिंता करने की बजाय आप जीवन में यही बात हमेशा के लिए याद रखिए कि चिंता करने से, दुखी रहने से और रोने से क्या आपके दुख खत्म हो जाएंगे? आपको अवश्य एक ही उत्तर मिल जाएगा, नहीं। इसीलिए साईं भक्तों, कितने भी दुख क्यों ना हो, शिरडी के साईं बाबा पर आप विश्वास करना सीख लीजिए। क्योंकि दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनसे बड़े शिरडी के साईं बाबा के सिर्फ आशीर्वाद है। यही आपको हमेशा के लिए समझना है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, यही ईश्वर हमें कहते हैं। और साईं भक्तों, कुछ भी संभव है जब आपके पास सहारे के लिए सही लोग हैं। श्रमा का मतलब है कि जो बीत गया उसे जाने दो, और समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड करिए मत, और बुरे वक्त में सब्र रखना कदापि छोड़िए मत। और साईं भक्तों, कर्म कीजिए, विश्वास साईं पर रखिए। जो होगा वह अच्छा और बेहतरीन ही होगा। यही मैं आपको हमेशा के लिए कहता आया हूँ। हर संदेश के द्वारा आपको यह हम बताते ही है कि कर्म अच्छा कीजिए, कर्म अच्छा कीजिए। यह हम आपको बताते हैं क्योंकि यही तो जीवन है। साईं भक्तों, अगर आपने यह साईं बाबा का संदेश इतना समय देकर सुना है
तो मैं आज आपको महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। शांत मन से आप यह हमारी महत्वपूर्ण बात सुनिए। अगर आप एक बुरे इंसान के साथ रहते हैं जो हमेशा बुरे कर्म करता है, फिर भी उसका जीवन अच्छा चल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो साईं भक्तों आप सही है, क्योंकि उसके कुछ अच्छे कर्म बचे हैं, इसलिए वो बुरे कर्म करते हुए भी उसका जीवन अभी भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जब भी उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे, तब ईश्वर की लीला शुरू हो जाएगी। यानी उसने जो कुछ भी बुरे कर्म किए हैं, उन सभी कर्मों का उसको दुप्पट परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए साईं भक्तों हमेशा याद रखिए, जो कोई कैसा भी कर्म क्यों ना करे, लेकिन आपको हमेशा अच्छा ही कर्म करना पड़ता है, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा ने तो कहा है, बंदे में नहीं लिखता तेरी तकदीर, तेरी तकदीर तो तू खुद ही लिखता है तेरे कर्मों से। जैसा तुम यहाँ पर व्यवहार करोगे, वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। इसलिए मित्रों, जीवन में कितने भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, आनंदी रहो और हमेशा के लिए अच्छे कर्म करो। एक दिन आपका ऐसा आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही आपको हमेशा के लिए समझना है। और प्रकृति तो हर कमजोर को एक ताकत देती ही है, और हर ताकतवर को एक कमजोर हमेशा देती ही है। इसलिए सदैव आनंदी रहिए। आपके पास एक कमी है तो एक अच्छा गुण भी है, इसे आपको स्वीकारना ही होगा। हे साईं, सबकी आप मदद करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं जानता कि कौन किस मुसीबत में है। और परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन समय उसको बदलता अवश्य है। और साईं भक्तों, जब भी आप मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वह समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। वही तो हमारे श्री राम श्री बजरंग बली है। और मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं, यह उस चिड़िया से आपको सीखना होगा, जो एक एक तिनका उठाती है और लगातार कठिन मेहनत से एक खूबसूरत घोंसले का हमेशा निर्माण करती है। साईं कहते हैं, पूरी तरह से जीवन कितना भी दुख से भरा क्यों ना हो, लेकिन प्रिय भक्त, जब मैं तुझे देने पर आता हूँ तो तुझे इतना देता हूँ जिसके तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही ईश्वर हमें कहते हैं। और गीता में तो कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना नहीं हो सकता। यही आपको भी हमेशा के लिए याद रखना है। और जब तक पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पांडित्य और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक प्यारे हरि के पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। यही आपको याद रखना है, क्योंकि दुख में ही तो ईश्वर का स्मरण ज्यादा आदमी करता है। और ईश्वर आपको उन परिस्थितियों से बचा रहे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको साईं भक्तों ईश्वर का आभार मानना ही होगा कि ईश्वर आपके साथ है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान ही तो है। मुझे अगर समझ पाए हो तो मान लो, दुनिया में मुझसे बेहतर दोस्त कदापि तुमको नहीं मिलेगा। यही तो हमें ईश्वर कहते हैं। प्रिय मित्रों, जानिए मुसीबत में ईश्वर बचाने क्यों नहीं आते। सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण बात मैं तुमको अवश्य आज कहना चाहता हूँ। याद रखिए, अगर हर समय आप ईश्वर को ही याद करोगे, कितनी भी बड़ी और कितनी भी बड़ी छोटी छोटी भी क्यों ना समस्या हो, अगर आप हर समस्या में सिर्फ ईश्वर को ही याद करोगे और कहोगे कि हे ईश्वर, मेरी पूरी तरह से जिंदगी बेकार हो चुकी है, मेरी मदद करो। ईश्वर आपकी एक बार दो बार मदद अवश्य करेंगे, लेकिन वह पूरी तरह से बार बार आपकी कदापि मदद नहीं करेंगे।
ऐसा मानो ईश्वर आपकी कदापि मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जीवन में हमेशा ईश्वर को कहोगे कि मेरी यह समस्या दूर करो, तो ईश्वर कदापि नहीं करेंगे। इसका अर्थ मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि साईं भक्तों, जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वह तुम्हारे जीवन में आ रही है, यानी कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है यह तो हमारे ही कर्म के कारण आ रही है। ईश्वर का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्मरण कीजिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, लेकिन ईश्वर को अवश्य पता है कि आप कितनी सारी समस्याओं को झेल सकते हैं, यानी उनको आपके ताकत का अंदाजा अवश्य है। इसलिए जो कुछ भी अभी आपके जीवन में परेशानी है, अगर वह परेशानी ईश्वर दूर नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है आप उन संकटों का सामना खुद कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन रखकर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ईश्वर तो हर समय आपके साथ ही है। इसलिए साईं भक्तों, हर समय आपको यही बातों का अच्छी तरह से याद रखना है और प्रार्थना करने से होते हैं पूरी तरह से ये चमत्कार। पेट में बचा एक जोड़ द्वारा माँ से जुड़ा होता है, उसी के जरिए बच्चे का जीवन विकसित होता है। उस दौरान बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि माँ उसे जीवित रखने के लिए उस तक जरूरी तत्व पहुंचाती है। जन्म के बाद बच्चे की जिंदगी में दुख शुरू होता है, क्योंकि अब जोड़ पूरी तरह से टूट चुका। अब उसे अपना शरीर खुद चलाना पड़ेगा। जहाँ जोड़ खत्म वहाँ से दुख शुरू। उसी तरह ईश्वर और हमारे बीच जोड़ होता है, लेकिन हम वह जोड़ तोड़ लेते हैं और दुख बढ़ता जाता है। प्रार्थना साधना के द्वारा एक संत दोबारा ईश्वर से उस जोड़ पूरी तरह से लेते हैं और वो उसी तरह निश्चिंत हो जाते हैं जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है। हर दिन की प्रार्थना ईश्वर और आपके बीच उस जोड़ को बनाए रखेगी, वरना दिन प्रतिदिन आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। यही तो आपको जीवन में हमेशा के लिए स्मरण करना है। और साईं भक्तों, यह तो बात सबसे ज्यादा पूरी तरह से अच्छी है कि आपका हर तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता अपने बच्चे के लिए जीवन भर की योजनाएं बनाते हैं कि मैं उसको यह बनाऊंगा, यह बनाऊंगी, उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने यह सारी दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में कदापि मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है, वरना आपके कर्म अच्छे हो या बुरा इसे कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूरी तरह से गलत है। साईं भक्तों, कर्म अच्छे कीजिए, यही आपका जीवन है। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचा कर मन ज्ञान देगा कि ऐसा ना कर तो बच जाते। मन की चाल समझो, यह हर जगह आपको फंसा रहा है। इसलिए साईं भक्तों, आपको अपने पूरी तरह से जीवन में आनंदी जीवन जीना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा कार्य है। साईं कहते हैं, जो बदला जा सकता है तुम उसे अवश्य बदलो, जो बदला न जा सके उसे तुम सर्वप्रथम स्वीकारो, और जो स्वीकार ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखने का पूरी तरह से तुम प्रयत्न करो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा कार्य है। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन मन और आत्मा जिनकी सुंदर है उसे तो स्वयं ईश्वर पसंद करते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं भक्तों, मैं तुमको एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आप ऐसी शिरडी के साईं बाबा के संदेश जितने समय सुनते हो उतना समय कमेंट बॉक्स में अवश्य आप टाइप करिए, क्योंकि हमें भी समझ आए कि कितना समय देकर आप
साईं बाबा के ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायी और जीवन उपयोगी संदेश सुन रहे हैं, इसलिए अवश्य कमेंट करिए और हमेशा यह साईं संदेश अपने मित्रों के साथ और प्रत्येक साईं भक्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसे ही संदेश अवश्य प्राप्त हो जाए। इसलिए सर्वप्रथम स्मरण रखिए, साईं बाबा के यह संदेश एक प्रकार आपके मन को शांति देने के लिए है। जीवन में चमत्कार कैसे भी नहीं होता, इसलिए मित्रों सबसे पहले अगर आपको जीवन में चमत्कार करने हैं तो कष्ट कीजिए, प्रयत्न कीजिए, सकारात्मक रहिए, खुद पर यकीन कीजिए, ईश्वर की भक्ति करिए और प्रथम अच्छे कर्म कीजिए। यही आपको याद रखना है। यह बातें अगर आप याद रखोगे तो 101% जीवन में आपके एक नहीं तो लाखों चमत्कार हो जाएंगे। यही आपको स्मरण रखकर हमेशा जीवन जीना है और ऐसे संदेश अवश्य सुनो ताकि आपके मन को शांति और हमेशा नए नए अच्छे विचार आपको सुनने को मिले। और साईं कहते हैं, क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले शिरडी के साईं 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कभी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर आप नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके तो शिरडी के साईं रहते हैं। इसलिए साईं भक्तों हमेशा के लिए कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। तो यह शिरडी के साईं बाबा का संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अगर आपने अभी भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में जो भी बेल आइकॉन है यानी बेल नोटिफिकेशन है उसे आप ऑल पर सेट करिए ताकि जब भी हम ऐसी संदेश अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके ही पास आए, यानी सबसे पहले ऐसी संदेश आपके पास अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए सदैव आपको साईं बाबा पर विश्वास रखकर कहते रहना है, ओम साई राम,